नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 7 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 आर्टिकल्स शुरू कर रहे हैं। ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये ए, एन और दी जो हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं। ये नाउन के अराइवल को डिटरमिन कर देते हैं, इसलिए इनका नाम डिटरमिनर्स भी है। अब हम ए और एन का यूज सीखेंगे, उसके बाद दी का भी यूज सीखेंगे आगे। इसके पहले हम वर्कशीट 1 देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। वर्कशीट 1 में लिखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ए एंड डी। यहाँ लिखा है, आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग, आई वॉकड अप टू हिम एंड आस्क्ड हिम द रीज़न। ही टोल्ड मी दैट द मून वॉज नॉट ब्राइट एंड द वेदर वॉज नॉट टू फाइन। He had sat by the Kaveri for hours, but had not been able to find a single person to help him reach the fort on top of the hill. He had to reach there as he had to meet the magician. अब यहाँ पे देखो ए और दी जहाँ जहाँ यूज हुआ है वो सब बोल्ड में लिखे हुए हैं, हाईलाइटेड किए गए हैं। उसको देखना है कि यहाँ पे क्यों लगा, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से आगे तो यूज़ है ही, तुमको खुद से इसको पहले समझना है, ऑब्ज़र्व करना है। ये सारे रूल्स आगे हैं, तो उसको जब हम पढ़ेंगे बारी बारी से तो ये सारा चीज़ खुद ब खुद तुम क्लियर कर लोगे, समझ जाओगे, ठीक है। समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है? रिमेंबर में लिखा है, ए, एन एंड दी आर आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, द मून, अ पर्सन, द मैजिशियन, ठीक है। अब ए, एन और दी ये तीनों आर्टिकल्स हैं। ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और दी को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो पहले हम ए और एन का यूज़ सीख रहे हैं। सिंपल सा यूज है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, 7th स्टैंडर्ड का है। यहाँ क्या दिया है वर्कशीट 2 में, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। अब ए और एन का यूज जो हमें करना है, तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि ए और एन इस दोनों में से किसी का भी यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। हो सकता है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने पहले कोई एडजेक्टिव ले ले, ठीक है, तो उस एडजेक्टिव के पहले हम उसका यूज़ कर देंगे। वह ए या एन जो यूज होगा वो उस एडजेक्टिव के लिए नहीं होगा, होगा उसी नाउन के लिए, लेकिन चूंकि वह नाउन जो है एडजेक्टिव से प्रेसिडेड है, यानी कि एडजेक्टिव उसके पहले आया है, इसलिए उस एडजेक्टिव के इनिशियल साउंड को देखते हुए हम ए या एन का यूज़ करेंगे। तो वो तो अभी देख लेंगे हम कैसे यूज़ करना है। क्या, तो हम शुरू से हम जानते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो ठीक है, लेटर होते हैं 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ ए और एन का जो यूज होता है वो डिपेंड करता है उस शब्द के जिसके पहले हम ए या एन लगा रहे हैं, उस शब्द के इनिशियल साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेटर पे नहीं। इनिशियल साउंड अगर वॉवेल होगा तो एन लगाएंगे, अगर इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे लगाना है। यहाँ पे है, माई फादर इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे है HONEST, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो हमको लगाना है यहाँ पे ए या एन, तो ऑनेस्ट एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट ओ। देखो यहाँ पहचानना बहुत आसान है, कैसे पहचानने, एक ट्रिक है कि वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम इसमें हिंदी के वर्णमाला का थोड़ा सा मदद लेंगे। क्या करेंगे कि हम ओ से लेकर के अह तक, ये हमें याद है, ओ से अह तक, इस बीच में से किसी ओ से लेकर अह तक किसी भी वर्ण से, किसी भी लेटर से अगर शुरू होता है, किसी साउंड से शुरू होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो हम उसको वॉवेल मान लेंगे और वहाँ पे हम एन लगा देंगे, नहीं तो हम उसके साथ ए लगा देंगे। यहाँ देखते हैं, तो माई फादर इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ओ हो गया, तो ये वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे लगा दिए हम एन। तो माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ वेरी रिच, स्टिल ही ड्राइव्स एन ओल्ड कार,
अब यहाँ पे भी एन लगाएंगे क्योंकि ओल्ड कार, ओल्ड ओ आ गया है इसलिए। देयर इज़ अ लेक इन द पार्क नियर माई हाउस, यहाँ लेक में एल कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए ए लगा दिए। अब यहाँ है वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, अ लगा दिए, ए लगा दिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है कोल्ड का। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज डैश आवर लॉन्ग ऑर्डियल, यहाँ आवर है, आ से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे, आ वॉवेल साउंड है, एन लगा देंगे। इट वॉज एन आवर लॉन्ग ऑर्डियल। 6 नंबर में है आई एम रीडिंग एन एक्सेलेंट बुक, एन एक्सेलेंट ए नहीं वॉवेल साउंड है, एन एक्सेलेंट बुक। इट इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट, यहाँ पे हम ए लगा देंगे, अ साइंटिस्ट। 7 में हु नीड्स एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा। व्हेन इट रेन्स इट्स अ डिलाइट टू गेट वेट, यहाँ पे डिलाइट डी ड साउंड है, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा देंगे। 8 नंबर में हो जाएगा अ वन आइड मैन, यहाँ पे देखो लेटर जो है ओ एन ई, लेटर जो है ओ है वो वॉवेल है लेकिन इसका साउंड क्या होता है वन, वन यो रो लो वो वन, तो वो साउंड है इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट हो गया और हम यहाँ पे लगा देंगे ए, तो हो जाएगा अ वन आइड मैन इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे ए ड्राइविंग लाइसेंस। 9 नंबर में ऑफ ऑल द शॉपिंग यू हैव डन आई सी ओनली दिस बुक एज अ यूज़फुल थिंग। अब यहाँ पे यूज़फुल लिखा हुआ है, यूज़फुल, यू जो है वो वॉवेल लेटर है लेकिन इसका साउंड क्या होता है यूज़, यो से शुरू होता है, यो से, यो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे हम ए लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से 10 नंबर में हो जाएगा डैन इज़ अ यूरोपियन सेटल्ड इन इंडिया, यूरोपियन ई तो वॉवेल है लेकिन इसका साउंड क्या कॉन्सोनेंट आता है, यूरोपियन जब लिखते हैं हम तो यो होता है, यो से शुरू होता है इसलिए ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे हम लगा देंगे ए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर चॉइस बिटवीन ए एंड एन, नोट में लिखा है द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय द इनिशियल, इनिशियल मतलब पहला, प्रथम, शुरुआती, इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच दे आर प्लेस्ड, जैसे ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ लेक, अ यूरोपियन, अ वन आइड मैन। और नीचे है एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड, फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो हम देख लिए कि ए और एन का जो यूज होता है वो किसके द्वारा डिटरमिन्ड होता है, वो डिटरमिन्ड होता है इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच दे आर प्लेस्ड। नहीं, इफ़ द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड is a consonant sound then a will be used, and if the initial sound of the word will be a vowel sound then n will be used, ठीक है। तो ये हो गया। अब वर्कशीट 3 में आते हैं। वर्कशीट 3 में क्या है लिखा है राइट द करेक्ट आर्टिकल ए और एन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स और पुट, एक ये शाइन दे दिया है वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी, जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे हम ये साइन दे देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। क्या होता है जनरली, क्या होता है कि हम जो है वो प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्हें पर्टिकुलराइज्ड किया जाता है तब हम आर्टिकल्स का यूज़ इनके पहले भी करते हैं। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उनका जब सिंगुलर काउंटेबल रूप होता है तो उसके साथ भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। उसी में से एक है इमरजेंसी, उसी में से एक है वे, WAY वे, टाइप, उसी तरह से फिर हो जाता है
ये हो जाता है, जॉय हो जाता है, डिलाइट हो जाता है, और भी हैं। ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, यहाँ पे शुरू करते हैं हम। यहाँ पे है देयर वॉज डैश इमरजेंसी सो वी हैड टू रश। ये पर्टिकुलर इमरजेंसी की बात चल रही है, तो यहाँ पे इसलिए हम देयर वॉज एन इमरजेंसी, इमरजेंसी इमरजेंसी ये वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगा देंगे, देयर वॉज एन इमरजेंसी सो वी हैड टू रश। दूसरे नंबर में है ही गॉट हिज हायर एजुकेशन एट अ यूनिवर्सिटी इन द USA। यूनिवर्सिटी में यू से शुरू होता है इसलिए हम यहाँ पे ए लगा देंगे। तीसरे में है हीना थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ज्वाइन अ यूनियन। यहाँ पे गुड के पहले ए लगा देंगे, ए गुड आइडिया टू ज्वाइन अ यूनियन। यहाँ पे भी यूनियन जब लिखेंगे तो यू से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे। 4 नंबर में है वी आर लुकिंग फॉर एकोमोडेशन इन द वेस्ट। अब यहाँ पे क्या लगना है, आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एकोमोडेशन का 2 मीनिंग होता है। एकोमोडेशन का एक मीनिंग होता है प्लेस या रूम, ये ठीक है। तो जब ये इसका प्लेस के अर्थ में आएगा मीनिंग, तब ये इसको जो है ब्रिटिश इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और एकोमोडेशन का मतलब एक होता है एग्रीमेंट, अगर इसका मतलब एग्रीमेंट होता है तब ये अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उस स्थिति में हम ए मतलब एन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एकोमोडेशन का मतलब प्लेस ही है, ठीक है, रूम ही है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको अनकाउंटेबल मानेंगे और नो आर्टिकल का यूज होगा। तो इसलिए यह साइन जो यहाँ पे दिया है, जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा वहाँ पे यह साइन लगाना है, तो ये साइन यहाँ पे बना देना है, ठीक है। एकोमोडेशन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लग रहा। 5 नंबर में है गिव दी चिल्ड्रन एन इंच। ये वावल साउंड है इसलिए एन इंच एंड दे विल टेक अ यार्ड। यहाँ पे ए लगा दिए क्योंकि यार्ड यॉ से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट है, सेड मिसिस पॉलर। 6 नंबर में है विल यू बाय फॉर मी अ लोफ ऑफ ब्रेड ऑन योर वे बैक। लोफ के पहले लगाना है ए या एन। लोफ का मतलब क्या होगा, एक टुकड़ा हो जाएगा, एक पीस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लगा दिए अ। ही मस्टर्ड डैश करेज एंड क्लाइम्ड अप द स्टेज। करेज के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नो आर्टिकल का साइन बना देंगे। 8 नंबर में है द बॉय गेव मी अ 1 रुपी क्वाइन। 1 वॉ से शुरू हुआ, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे, तो 1 रुपी क्वाइन हो जाएगा। 9 में बनाएंगे अ मैन, मैन के पहले ए लगाएंगे। अ मैन ऑफ विजडम, विजडम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अ मैन ऑफ विजडम लिव्स इन अ फोर्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ रिमेंबर में क्या है, वेयर डिड यू यूज नो आर्टिकल। रिमेंबर में है आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स अनलेस वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर वंस। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले जनरली आर्टिकल्स का यूज़ होता ही नहीं है जब तक कि हम किसी पर्टिकुलर नाउन्स की बात ना कर रहे हों, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ये बन गया। अब जो है वर्कशीट 4 में हम दी का यूज़ सीखेंगे। इसमें जो है दी का यूज़ सिखाया गया है, एक एक एग्जाम्पल इधर दिया है। कॉलम ए में जो है एग्जाम्पल है और कॉलम बी में उसको डिस्क्राइब किया गया है यूज़ को। तो हमको क्या करना है, इसको एक दूसरे से मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आसानी से समझने के लिए हम इस कॉलम ए में जो ये डॉट 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 है इसको 1 2 3 4 कर लेंगे, फिर इधर भी जो है उसको भी ABCD या 1 2 3 4 कर लेंगे ताकि मैच करने में आसानी हो। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन को इधर ढूंढेंगे और मैच कर देंगे। पहला है जैसे द मैन विद अ गोल्डन पेन, तो ठीक है, इसको क्या किया गया है, पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, वह आदमी जिसके पास गोल्डन पेन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलर की बात है, कहीं पे लिखा हुआ है, ये चौथे नंबर में, ठीक है, कॉलम बी में चौथे नंबर में है व्हेन वी पर्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग। तो हम कॉलम ए के पहले को कॉलम बी के 4 नंबर से मैच करा देंगे। अब कॉलम ए में दूसरे नंबर में आएंगे आई बॉट अ बुक द बुक इज़ अबाउट घोस्ट। यहाँ पे बुक
को रिपीट किया गया है। पहले बुक की चर्चा है तो ए है, दूसरी बार बुक की चर्चा हुई तो दी है। तो इसका यूज़ कहाँ पे है? इसका यूज़ है यहाँ पे लास्ट में, कॉलम बी में लास्ट है। तो कॉलम ए के पहले को कॉलम बी के लास्ट से मैच करा देंगे, जहाँ लिखा है व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर। ठीक है, अब कॉलम ए में थर्ड नंबर में आएंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले दी लगा है, तो इसका यहाँ पे आ जाता है, क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कहीं चर्चा है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, लिखा है एक कॉलम बी में 5वें नंबर में, बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री दैट इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन। ठीक है, तो हम कॉलम ए के तीसरे नंबर को कॉलम बी के 5वें नंबर से मैच करा देंगे। अब चौथे में है द प्रेसिडेंट। ये जो है वो किसी देश में एक ही होते हैं, ये यूनिक पद है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कॉलम बी में दूसरे नंबर में है व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ यूनिक। ठीक है, तो यहाँ हम कॉलम ए के चौथे नंबर द प्रेसिडेंट को कॉलम बी के दूसरे नंबर से मैच करा देंगे। अब कॉलम ए में आएंगे 5वें नंबर में द ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा क्या है? नदी है, तो नदी के नाम के पहले, तो यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे कहीं पे है। कॉलम बी में पहला है बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर, तो कॉलम ए में जो द ब्रह्मपुत्रा है 5वें नंबर में, उसको कॉलम बी के पहले नंबर से मैच करा देंगे। अब बचा द हिमालयाज़। हिमालयाज़ माउंटेन रेंजेज है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो लास्ट में बच गया होगा, हाँ, कॉलम बी में तीसरे नंबर में है बिफोर द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज। तो हिमालयाज़ को हम जो कॉलम ए का लास्ट है उसको कॉलम बी के तीसरे नंबर से मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये समझ में आ जाएगा, इसको अच्छे तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अब इस चैप्टर पे एक और वीडियो बनाएंगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको पहले सीख लेना, ए और एन का यूज़ सीख लेना है। उसके बाद ये जो दी का यूज़ है इतना सा, इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो कल डाल देंगे और उसको देख लेना है, उसमें सारा पूरा चैप्टर समझ में भी आ जाएगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है।